दोस्तों आज की वीडियो में हम गुणनखंड निकाला सीखेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख के आप गुणनखंड निकालने का बेस समझ सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल लिए हैं। अगर आप इन्हें समझ जाएंगे 5 को तो आपको गुणनखंड निकालना आ जाएंगे, उम्मीद तो है यही। ठीक है, अब इनको आप सही से देखिए कि गुणनखंड में निकालने से पहले एक बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। सम बोलते हैं जिसका जोड़ा बनना हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। सम हो गया जिसका जोड़ा बनना हो। विषम बोलते हैं, विषम होता है 1, 3, 5, 7, 9। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओड, इसको बोलते हैं इवन। ठीक है, सम विषम। ठीक है, इस तरह का ये आप समझ गए। तो अब हम जो है 18 के जब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करना, इसको छोटे छोटे भागों में टुकड़े करना। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे यानी कि टुकड़े करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ सम है, सम हमेशा सम से कटेगा और विषम हमेशा विषम से कटेगा। ठीक है, सम हमेशा सम से कटेगा और विषम हमेशा विषम से कटेगा। तो ये सम है, तो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, नहीं कटेगा 2 से तो 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, 10 से। ठीक है, देखेंगे पहले किससे कट रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 18 है तो पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 नीम 18 यानी कि हो गया। ठीक है, अब आया विषम, अब विषम में हम विषम से काटेंगे जो विषम है। अब हम पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कट रहा है यानी कट रहा है, 3 तिया 9 कट गया। ठीक है, फिर 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि 18 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इनकी गुणा कर लो तो यही आएगा, और इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा। ठीक है, आपको इतना नहीं समझ में आया होगा, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके मतलब हम निकालेंगे 52 का, 52 के गुणा का। लास्ट में क्या है, सम। ठीक है, 2 एक सम संख्या है ना, सम। तो पहले हम 2 से ही काटेंगे। 2 दूनी जितनी बार में आएगा ना वो यहाँ लिखेंगे, यानी जिसको हम वैसे भागफल, आपको पता होगा जो भागफल, जितनी बार में भागफल आएगा वो हमें यहाँ पे लिखेंगे, और जो शेष बच जाएगा उसके यहाँ हम आगे लगा देते हैं ना, इसके यहाँ लग गया तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 छिक्का 12। ठीक है जी, फिर देखिए ये लास्ट में क्या है, सम, यानी कि 2 से देखते हैं। 2 एकम 2, पूरा खत्म हो गया, फिर 2 तिया 6। अब ये 13, अब 13 एक विषम संख्या है, और हम देखा जाए तो विषम संख्या 3, 5, 7, 9 है ना। इनके टेबल में, इनका अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो इनके टेबल में 13 आता ही नहीं है। तो 13 के टेबल में 13 ही आता है, तो हम 13 ही से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि 52 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 की पावर 2 जितनी है पावर इंटू 13, इस तरीके से भी है ना। ये हो गया। अब हम निकालेंगे 96 का, 96 गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप ये है, इसको अगर हम करते हैं, ये सम है, 2 से देखते हैं, 2 चौक 8, 8 हो गया। अब पंजे करेंगे 10 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चौक 8 और एक यहाँ लग जाएगा, जो एक शेष बचा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए ये लास्ट में सम है, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, क्योंकि सम सम आ रहा है, 2 छिक्का 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, अब विषम आ गया, तो अब ये विषम से, यानी कि 96 के जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2 की घात 1 2 3 4 5 इंटू 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 96 का हो गया। ठीक है, अब आप एक विषम वाला भी देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ये देखिए इसका एक विषम वाला 27, ये विषम है। इसको हम अगर निकालना चाहें 27 फैक्टर करना चाहें तो 27 के लास्ट में 7 है, यानी कि विषम संख्या है। अब विषम संख्या कौन कौन होती है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ऐसे करके विषम जिसका जोड़ा ना बनना हो। ठीक है, तो अब हम पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 के टेबल में ये आता है या नहीं। 3 के टेबल में हम देखेंगे 27 आता है या नहीं, आता है, 3 नीम 27।
फिर देखेंगे टेबल में 9 आता है या नहीं आता है। 3 3 9 3 1 यानी कि 27 यानी कि 27 के जो गुणनखंड होंगे 3 या हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम 108 के देखते हैं। ठीक है, 108 के हम देखते हैं गुणनखंड करना। तो इनमें जो है एक में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे। 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर लास्ट में सम है। अब तो आप समझ गए होंगे कि लास्ट में सम है तो हमें सम से ही करना होगा। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 और एक यहाँ आ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 27 आ गया। 27 हमने भी कराई है ऊपर देखो। 3 नीम 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 108 के जो हमारे पास गुणनखंड आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। बस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। हम लास्ट एंड फाइनल करते हैं 125 का। ठीक है, लास्ट में क्या है, विषम। ठीक है, लास्ट में क्या है, विषम। अब आपको पता होगा कि विषम संख्या जो है विषम से ही कटती है। विषम संख्या विषम से कटती है, तो इसके हिसाब से ये 3 से देखिए, 3 से कट रहा है यानी 3 चौक 12 यानी कि 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से देखिए, ये कट रहा है यानी 5 दूनी 10 और 2 यहाँ आ जाएगा, 5 पंचे 25 यानी कि 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और इसका जो 2 बचेगा ये यहाँ, तो 5 पंचे 25। अब देखिए विषम संख्या 3 होती है, पहले 3 से देखिए कट रहा है या नहीं। 3 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 25 आता ही नहीं है। 5 से देखिए तो 5 पंचे 25 कट जाएगा। अब 5 सिर्फ अपने आप से कटेगा। ठीक है, यानी कि 125 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 की घात 3। ठीक है, ऐसे ही आप जो है 26 का निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 98 का निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 110 का निकाल सकते हैं। अपने आप ही ट्राई करिए घर पे बैठ के आराम से, तो आपको आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।